हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ किस अवस्था में शरीर को छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं पता। इसलिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा रेडी रहिए कि हमारा मृत्यु आएगा और मृत्यु होने के बाद हम भगवान के पास जाएं, ना कि नरक में जाएं। हम जब भी मरेंगे तो गोविंद के ही शरण में जाएंगे। इस तैयारी के साथ में हमें रहना है। जो व्यक्ति पूर्व तैयारी करता है वो बाद में पछताएगा नहीं, इसलिए पूर्व तैयारी करें। कभी भी हमारा मृत्यु हो सकता है। 7 दिन राजा परीक्षित के पास है और हमारे पास भी केवल 7 दिन। रविवार से शनिवार तक 7 दिन और यही 7 दिन के अंदर हमारा जन्म हुआ, इसी के अंदर मृत्यु भी हो जाएगा। इसलिए हमेशा तैयार रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि मरने के बाद हम नरक जाएं और फिर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें, यमराज जी हमें थोड़ा सा जिंदा करो और हम जाकर के भजन करेंगे। क्योंकि जब तक जीवन था तब तक हमने भजन किया ही नहीं। जब तक हम संसार में थे तब तक तो विषय वस्तु माया मोह में लिप्त होकर के रहे, भजन करने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसा तो हम यमराज से भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार मर गए, शरीर छूट गया तो सब कुछ छूट गया। शरीर छूट गया तो हम दोबारा मानव बन करके नहीं आ सकते। इसलिए यही जन्म में भजन करें। आप लोग जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी बात को आप ध्यान दे रहे हैं, तो आप कोई से भी उम्र में हो, आप अभी से भजन स्टार्ट करो, भजन को चालू कर दीजिए। आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सुबह सुबह केवल 5 मिनट भी अगर आपने अपना मन भगवान के चरण में जोड़ दिया तो वही 5 मिनट आपके जीवन को सुधार सकता है। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे, जोर से बोल दीजिए ना। राधे राधे। हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम हमेशा आपके बन कर रहे हैं, मुझे हमेशा अपने चरण में आप जोड़ करके रखें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को मिल जाते हैं। राजा परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर अपना भाव प्रकट किया, सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। राजन, आपने जो सवाल किया ये बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम सवाल आपने मुझे किया। आज राजा परीक्षित के सवाल को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। और उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निंद्रयारियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब निंद्रयारियते नक्तम। आजकल के लोग क्या करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, रात बिताई सोय के दिवस गवायो खायो, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदल्यो जाय। रात बिताई सोय के दिवस गवायो खाए। रात भर तो हम लोग सोते हैं, रात बीत जाता है सोने में और दिन भर
खाने पीने में बीत जाता है। और भजन कब करेंगे? भजन के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। भजन के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम मानव होने के बाद भी अपना टाइम, अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम थोड़ा सा बैठ करके भजन करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, आजकल के लोग अपने अपने स्वयं के कार्य में ही व्यस्त हैं, भगवान के लिए समय नहीं दे पाते। और ये नुकसान यहाँ भगवान का नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान को नहीं चाहिए कि हम थोड़ा सा समय दे दें, थोड़ा सा नाम जाप कर लें, थोड़ा सा भजन करें तो भगवान का फायदा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान को याद करने के लिए तो बहुत से भगवान हैं, उनके पास ऑप्शन है कि ये भक्त मुझे याद नहीं करता तो ये करता है। बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हैं और भगवान का ही याद 24 घंटा करते हैं। लेकिन हमारे लिए अगर हम भगवान को याद नहीं करते, केवल विषय वस्तु में ही लिप्त रहते हैं, तो घाटा हमारे लिए। क्योंकि हमारे पास ये जितने भी संतति हैं, ये साथ देने वाले नहीं हैं। हमारे पास तो केवल भगवान ही एक है, जिनको याद करके, जिनका नाम जाप करके हम अपने आप को धन्य बना सकते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। इसलिए भजन हम अपने लिए करते हैं, भगवान को याद अपने जीवन को बनाने के लिए करते हैं। लेकिन ये बात आज के लोग नहीं समझ पाते। मानव जन्म मिलने के बाद भी उसको एक कौड़ी बराबर मान करके व्यर्थ गवा देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, कब भजन करें, कब भगवान का कीर्तन करें, कब संकीर्तन करें, टाइम ही नहीं है। तो ऐसे व्यस्त लोगों के लिए कहा कि आप काम भी करो और नाम जाप भी साथ साथ में करो। इतना आसान उपाय, आप अपना काम भी कर लीजिए और साथ साथ में भजन, भगवान को याद भी करते जाइए। इसमें आपका ही भला है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, आपके पास तो इतने 7 दिन बचा है, लेकिन एक राजा थे खटवांग नाम के, उनके पास तो समय बिल्कुल नहीं था, उनके पास में टाइम नहीं था। 2 ही मुहूर्त बचा हुआ था और कुछ पल में, वही कुछ क्षण में उन्होंने अपने मन को ईश्वर के चरण में लगाया और भगवान को याद किया और भगवान को प्राप्त किया।